बात करेंगे जूझ मजूझ और जोकर टब्बर की। आखिर जूझ मजूझ टब्बर खुलकर आ गया सामने। उसने दे दिया जोकर टब्बर को मुंह तोड़ जवाब। आज तो बेबी चाची ने भी फटे चक दिए। बेबी चाची ने सब्र की तलकीन कर दी। बेबी चाची ने कहा हमें खामोश रहने दो, अभी तो 50% बातें बताई हैं, अभी बहुत कुछ है बताने को। आखिर जूझ मजूझ टब्बर ने इतना गुस्सा क्यों कर लिया? आखिर वो कौन सी रिएक्शन वाली है जिनके परूफ चाचू जी के हाथ लग गए और चाचू जी ने पूछ लिया क्या ये शेर परूफ भी दिखाएगा? क्या ये शेर गर्दन पे ही चक पाएगा? क्या मरियम और आयशा पू को महंगा पड़ गया तरबियत पे बात करना? आखिर हसन की और हसन के टब्बर की तरबियत पे उंगली क्यों उठाई गई? अंदर की बातें क्यों निकाली गई? आखिर वो अंगूठी किस नाम की पहनी गई और अंगूठी किसके कहने पे उतारी गई? क्या वाकई ही जोकर टब्बर के पास कंटेंट खत्म हो गया? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज चाचू जी भी वो मुखबर को पकड़ेगा और आशा पू मरियम साई भी उस मुखबर को पकड़ेंगी। आखिर ये मुखबर कौन है जो दोनों पार्टियों को उकसा रहा है और लड़ा रहा है? क्या चाचू दूध पीते बच्चे हैं कि वो अपना कंटेंट रिएक्शन वालियों को देंगे? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, जो सोशल मीडिया होता है ना, ये इतना आज़ाद होता है कि हम लोग भूल बैठे हैं कि हम एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं। हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है और पाकिस्तान नाम किस नारे से रखा गया? ला इलाहा के नाम से, कलमा तैयब है हमारा। और ख़ास कर हम ये भूल गए कि हम मुसलमान होने के नाते हमारे इस्लाम में पर्दा है। हमारे इस्लाम में अगर हदीसों पे बात की जाए, इस्लाम पे बात की जाए, कुरान पे बात की जाए, हमारी ना औकात ना हमारी उस्ताद के हम इस पे डिस्कस करें। जिन चीज़ों को हम सही से फॉलो नहीं करते, हम अपने बच्चों को फॉलो नहीं करवाते, हमारी कोई औकात नहीं कि हम उस पर डिस्कस करें। पर यहाँ हम बेशर्मी हम लोगों को देख के दूसरी कंट्रियाँ क्या कर रही हैं, दूसरी सिटियाँ क्या कर रही हैं, या फ्लाम ब्लॉगर ने कितने व्यूज़ किस कंटेंट पे ले लिए, दुपट्टा उतार के अगर सीने पे रखेंगे, सीने से उतार के बैग में रखेंगे तो कितने व्यूज आएंगे, किस बैंड भाई को टारगेट करेंगे कितने व्यूज मिलेंगे, किस रिश्ते के पड़खच्चे उड़ाएंगे कितने व्यूज मिलेंगे। कंटेंट की लड़ाई आज इसका प्रूफ दे दिया जूझ मजूझ टब्बर ने कि अम्मा यानी पिज्जा क्वीन परेशान होती है, वो लेडी सर पकड़ के बैठ जाती है। तो हमें भी आंटी जी पे बहुत तरस आता है। पिज्जा क्वीन जो मैंने नाम रखा है, बहुत अच्छा और डिसेंट नाम मैंने दिया है। जब भी मैंने आंटी जी से बात की है, बड़ी तमीज और तहजीब से बात की है, पर आंटी जी की बच्चियां तो आंटी जी की इज्जत को खुद न, आंटी जी की इज्जत की बात की जाए तो आंटी जी को तो इज्जत भी अच्छे तरीके से ना गुजारने दी और कैमरे पे ले आए और कंटेंट का हिस्सा बनाया। पर ये सारी बातें पिछली रिपीट करना या बातें करना, फिर हमारे पूं के गूं को आग लग जाती है। वो अपने गूं का मलबा फिर इंस्टा पे आके इस कदर फेंकता है, जो उसको कोई दिखा रहा है वो किए जा रही है और उसको ये नहीं पता चल रहा कि वो अपनी 8-9 साल की मेहनत, अपने कैरियर को, अपने चैनलों को तबाह कर रही है एक थर्ड पार्टी की वजह से। यहाँ मैं पहले भी कई व्लॉगों में कह चुकी हूँ, अब भी मैं यही कह रही हूँ कि हमारी किसी व्लॉगर के साथ ना पर्सनल दुश्मनी है ना पर्सनल दोस्ती है। ये इनका कंटेंट है, कंटेंट पे बात करेंगे। रिएक्शन चैनल यूट्यूब की एक कैटेगरी है, यूट्यूब ने ये राइट दिया है। कोई रोस्टिंग करता है, रोस्टिंग जैसे होती है आपको पता है वो कैसी होती है। रिएक्शन तो बहुत सिंपल और अच्छे अल्फाजों में किया जाता है। सिर्फ व्लॉगर जो बिग व्लॉगर होते हैं ना, उन पे ही
रिव्यू होता है, जिनकी कोई फेस वैल्यू होती है, फेस डिमांड होती है, उस पर रिएक्शन होता है। तो जितना व्लॉगरों को रिएक्शन का फायदा होता है, जितने इनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, रिएक्शन वालों के नहीं बढ़ते। यहाँ मैं फिर आशा पू को यही कहूंगी कि होश के नखून लो। तुमने मरियम को पहले भी गंदा किया, जब तुम आमना के घर दावत पे गई, तुमने हसन टब्बर की फेवर की और कहा कि लोग रिश्ते बनाते हैं, निभा नहीं सकते, मैं दोस्तियां लगाती हूँ तो मैं मरते दम तक निभाती हूँ। फिर आपने घर आते ही पासा पलट लिया, फिर आपने सब्र की तलकीन का स्टेटस लगाया, और फिर जो आप लोगों दोनों बहनों ने बैठ के तरबियत पे उंगली उठाई, जो आपने रिंग दिखाई, तो फिर उधर से तो जवाब आना था। अब कुछ लोग कहते हैं कि हसन की वाइफ है, हसन को शर्म आनी चाहिए। तो बहन भाइयों, सबसे पहले सॉरी टू से के साथ कोई अपने ऊपर पर्सनल मेरी ये बात ना ले। क्या कमेंट करने वालों को शर्म नहीं आनी चाहिए? जब मरियम ने चुप साध ली थी, सिर्फ व्लॉग की हद तक इंस्टा पे मरियम ने एक जंग छेड़ी हुई थी। फेक आईडियों का जो रोला जूझ मजूद टब्बर में और जोकर टब्बर में पड़ा हुआ है, फेक आईडियों से हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर हम कमेंट की बेस पे सिर्फ वीडियोस बनाए ना, तो मैं कहती हूँ एक दिन में हम 50-50 भी वीडियो बनाए तो कंटेंट खत्म नहीं होता। मेरे चैनल पे इतने कमेंट पड़े हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि सिस्टर हम 2008 से इनको फॉलो कर रहे हैं, सिस्टर हम 2002 से इनको फॉलो कर रहे हैं, सिस्टर यहाँ इन्होंने ये बयान दिया था, यहाँ हमसे ज्यादा आपके फॉलोवर आपको जानते हैं, वो आपकी एक एक चीज को याद रखते हैं। इसलिए आइडियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो जोकर टब्बर का टब्बर जाके फेक आइडिया बनाता है। पर ये बात यहाँ मैं क्लियर जरूर आप लोगों को कर दूं कि जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, जितने भी फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पे फहाशी को प्रमोट कर रहे हैं, इन सबको क्रेविंग होती है। ये सब की फेक आइडिया है, ये सब ऐप यूज करते हैं और अपने मन पसंद अपने घर के जिस बंदे को इन्होंने कीचड़ उछालना होता है उसके आके नेगेटिव कमेंट करते हैं। पर ये रिएक्शन वाली पे डिपेंड करता है कि उन कमेंटों की बेस पे इनके ऊपर रिएक्शन देना है या सिर्फ इनके कंटेंट की बेस पे। अगर मैं इनके सारे सिनेरियो की बात करूँ ना, आप यकीन करें कि मैं यहाँ अगर कलमा पढ़ूं तो वो कहते हैं ना, सच्ची कसम भी झूठ नहीं खानी चाहिए और झूठी भी नहीं खानी चाहिए। इतना कंटेंट इतना खाता, और वो कोई लुका छुपा डुक्का नहीं। आप मेरे पिछली वीडियो जाके देख लें, पूरे पूरे लेटर पड़े हुए हैं। अहमद रजा की आईडी नाम है, तूबा है, जिरक है, और इसको आशा पून नीरा गू गू का मलबा औरतों का रंगीला बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता है। वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है जो इंस्टा पे शटअप कॉल तूबा को दी गई थी। तूबा गायब होगी। अब भी मैं 110% कहती हूँ, अहमद रजा वाली आईडी, तूबा वाली आईडी, जिरक वाली आईडी, आशा इन आईडियों को बाखूबी जानती है, पहचानती है। पर आयशा को कुछ रिएक्शन वाली अपने मकसद के लिए यूज कर रही हैं, लोगों का ध्यान बटाने के लिए यूज कर रही हैं। मैं यहाँ आशा को यही कहूंगी, आप पूरे टब्बर की फेस वैल्यू है, आपका नाम है, आप लोगों को लोग जानते हैं। अगर आपकी वजह से आप लोगों पे रिव्यू दिया जाता है तो ये आप लोगों की खुशकिस्मती है। रिव्यू तो दूसरों पे भी होता है, पर जब तक आप चुप रही, जब तक आपने अपने भाई के कहने पे अमल किया, आप लोग फायदे में रही। अगर आज आप लोग इस जगह पे खड़ी हैं कि आपको रिएक्शन वाली भी मिस यूज कर रही हैं, आप रिएक्शन वालों के कहने पे वो काम, वो गलती कर दी कि जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब ये बिल्कुल सच हो गया है कि वो जो इंफॉर्मेशन खुददारी वाली, कपड़ों वाली, मरियम रोती रही, कपड़े दिए, हसन के बारे में जो कमेंट गर्दिश कर रहे थे, आपकी ये मेरे स्टेटस अली मदर के स्टेटस लगाने से पक्का हो गया है कि वो आपके घर से ही लीक हुई हैं बातें। और उसके और आपने जो हसन और चाचू की तरबियत पे उंगली उठाई है, जो अंगूठी दिखा के, क्या अंगूठी दिखाने का मतलब था? एक दफा अली को भी हाथ दिखाया और वो टुंडा हाथ करके हम लोगों को शर्म आ गई। हम 3rd-person है, हमारे रिएक्शन चैनल है, लोगों ने आके कमेंट भी किया, हमारे चैनल पे अभी भी पड़े हैं कि हसन इस काबिल नहीं, हसन का हाथ ऐसे, हसन जॉब नहीं करता। पर उस वक्त हमारी यही सोच थी कि मरियम ने सोच समझ के शादी की है, अगर हाथ उसका कोई प्रॉब्लम है या कमजोर है तो वो अल्लाह की तरफ से, अगर इंसान के हाथ में हो तो इंसान किसी बंदे की कोई बात ना सुने, अपने आप को परफेक्ट बना के पेश करे। पर परफेक्ट जात मेरे अल्लाह ताला की है।
इंसान है, हम गुनाहगार लोग हैं, हम परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकते। परफेक्ट अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। गलतियां जोकर टब्बर से हुई और एक बार नहीं हुई, बार बार हुई। जब समीना बलाल जर्मनी गए तो क्या आयशा जी आप तूबा से वाकिफ नहीं थी? आपने मेरे रिएक्शनों के बाद शटअप कॉल नहीं दी? क्या जिरक आपके घर नहीं आई थी? वो जिरक ने मुझे आके समीना के खिलाफ क्यों भड़काया, समीना के खिलाफ क्यों कमेंट किए? अगर वो चीजें आ सकती हैं आपके जान पहचान वाले लोग, उस वक्त आपने अपनी भाई और भाभी के लिए एक्शन क्यों ना लिया? अब सारा सिनेरियो सब चीजों में जब आप दोनों फंस गई, आपका पूरा टब्बर फंस गया, अब चाचू आपके गले की हड्डी बन गया, हसन आपके गले की हड्डी बन गया। आज आपने रिएक्शन वालियों के साथ हाथ मिला लिया, तब भी आपका रिएक्शन वालियों के साथ राब्ते थे, पर तब आप खुल के नहीं, अब आप खुल के सामने आ गई हैं। तो आपने ये साबित कर दिया कि सासू माँ खुददार क्यों हुई। हसन पे ये इल्जाम, क्योंकि हमारे चैनल पे ये ना कमेंट आए, ना उस दौरान जो हमें कमेंट मिले, ना हमने उस पर रिएक्शन बनाया। हम लोगों ने आपकी बातों पे ही रिएक्शन बनाया। पर यहाँ अफसोस ये हुआ कि आपने अपने ही खानदान वालों की तरबियत पे उंगली उठाई, फिर अगलिया ने तो आके जवाब देना सी ना, उन्होंने फिर तुहाडी तरबियत पे उंगली उठा दी। क्या एक अच्छी तरबियत याफ्ता एक 45+ औरत अपने शोहर को तू तना करके बुलाती है? क्या इस्लाम में औरत शोहर का नाम लेना या शोहर को तू कहना जायज़ है? यानी आज हसन ने जो इंकशाफ की है, हसन ने कहा अपनी मर्जी आंदी से करके खेल खुल जाती सी, जो मैं मजाक करना सा तो मैनू कहती सी पागल है तू। मुझे लगता है आप सारा टब्बर ही पागल हो, छज की छानने में मेना मारेगा। आपके व्लॉगों में भी तो आपका चल्लापन पागलपन छलकता है, जैसे किंजा और